हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, कई सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं और हमें 3 ही चाहिए थे, अब आ गए हैं तो ले लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहला आया है जो कि है आपका 14 नंबर। ओके, 14, 1 + 4 5 भी होता है। ओके, तो 14 नंबर, 5 नंबर टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपकी सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मून का कार्ड है जो कि 18 का नंबर है, और 1 + 8 9 भी होता है। कंप्लीशन मून कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लीजिए। मैंने कहा था 1 + 8 9 होता है, और 9 नंबर की अगर बात देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। एक्स्ट्रा कार्ड जो आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्या बात है। 3 मेजर अरकाना, 2 माइनर अरकाना, 8 नंबर का कार्ड है। ओके, 18 8 14 10 9 5 और 8 नंबर, स्ट्रेंथ का कार्ड। बिग मैसेजेस फॉर यू, बिग डे फॉर यू एंड बिग गाइडेंस फॉर यू। ओके, ऑल ओवर आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो स्ट्रेंथ की है। ठीक है, या आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आजकल आप बहुत करेज में हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सारे लोगों को आप काबू करने की उसमें हैं। ओके, करेजियस हैं, एडवेंचर्स हैं, और हिम्मत है आपके अंदर। ओके, और आजकल आप ऐसा फील भी कर रहे होगे ऑल ओवर एनर्जी में। आजकल आपको फील कर रहा होगा कि कोई भी बस मेरे सामने आ जाए, और मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। अगर आप काम कर रहे होगे तो आपको वहां पे भी ऐसा लग रहा होगा, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और ऐसे है, कई लोगों का सामना आप कर रहे होगे, बहुत लोग आजकल आपके सामने आके खड़े होने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको दबा, तो बहुत आपकी हिम्मत को, और लोग ये चीज नोटिस भी कर रहे हैं। कुछ लोग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आपके अंदर जो हिम्मत है वो उनके अंदर नहीं है, जो करेज आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल आपके आसपास कुछ लोग जरूर हैं, कोई पर्सन जरूर है जो अपने आप को आपसे ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल समझता है। उसको लगता है कि मैं तो चीर फाड़ खाड़ देने वाला पर्सन हूँ, मैं तो ये एक ऐसा पर्सन है जो लोगों के सामने दहाड़ने लगता है, काबू नहीं कर सकता। आप उसको काबू नहीं कर सकते, आप उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकते, उसको झेल नहीं सकते। वो नहीं है बेकाबू, खुला एकदम, वैसे वाले पर्सन हैं आपके आसपास। कुछ ऐसे लोगों को भी आपने बड़ी हिम्मत से संभाला है, बड़ी हिम्मत दिखाई है,
आपने इनको झेला है, संभाला है, काफी पेशेंस रखा है। और ये ऐसे लोग जो है ना, वो आपसे घबराते बहुत है। उनको लगता है कि यार हम दुनिया के किसी के सामने हम बिल्कुल शेर की तरह हैं, लेकिन इसकी हिम्मत के आगे हम टूट जाते हैं। कुछ भी हो, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है जो आपके सामने, या कुछ ऐसे लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, या कुछ ऐसे लोगों की आप तीमारदारी कर रहे हो। तीमारदारी माने आप कुछ उनकी हेल्थ में केयर कर रहे हो, या आप किसी का, आजकल आपके घर में कोई ऐसा पर्सन जरूर है जिसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई इंजरी है, मे बी बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो कि आपके फादर, और बहुत ही फादरली फिगर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन जो दुनिया के सामने बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ, लोग उसको देख के कह नहीं सकते कि ये भी कभी कमजोर पड़ते होंगे या ये किसी के सामने झुकते होंगे। ऐसे किसी पर्सन को आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को आप नर्सिंग का काम कर सकते हो, हॉस्पिटल, वेलफेयर, केयर और डाइटिशियन, और कुछ इस तरीके के आप कोई प्रोफेशन में हो सकते हो। हीलिंग है, आप हिप्नोटाइजम कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो, और आपको लोगों को काबू करने का वो है, कुछ इस तरीके की है। बात यह है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आपने कई लोगों को संभाला है और संभालते हुए चल रहे हैं, उनकी हेल्थ को देख रहे हैं, उनको आपके सामने वो झुकते हैं, आपके सामने वो कमजोर है। भले आप एक फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन आपके सामने भी अच्छे अच्छे लोग आपके सामने कमजोर पड़ जाते हैं आपकी हिम्मत के आगे। ओके, तो ऑल ओवर एनर्जी में आपके अंदर करेज है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप एक रिस्क टेकिंग पर्सन हो और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन नजर आ रहे हो। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए कि स्ट्रेंथ कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि एक ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रही है। ये पर्सन के पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, लेकिन ये एक ऑफर के साथ आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी को आपने बड़ी हिम्मत के जलवे दिखा दिए, और वो पर्सन आपकी हिम्मत के आगे कमजोर ढह पटास हो गया है। ठीक है, और ये पर्सन को आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको जिस तरीके से आपने झेला है, आपने संभाला है, उसके सारे ऑट के साथ, उसकी सारी अच्छाइयों के साथ, और कोई उनको इस तरीके से संभाल नहीं सकता, कोई उनको झेल नहीं सकता। आप ही हैं जो उनको समझ पाते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाए। ऐसा लग रहा है अगर तो आप लोग लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट है, लड़ाई हुई है, सेपरेशन है, ये पर्सन आपके साथ चीजों को फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है, ये हमेशा पार्टनर के ही कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, मैसेज ऑफ द डे है, तो ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपने हो सकता है किसी की मदद की हो, आपने हो सकता है अपनी लिमिट से बाहर जाके किसी के लिए कुछ किया हो, और वो पर्सन से अब आप नाराज हो, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, हमको इनके साथ रहना है और हमें इनके साथ बना के रखना है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ पुराने सारे ताल्लुकात को सही करना चाहता है, अगर टर्म्स आप लोगों के खराब हो गए। या आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपकी चीजें नहीं सही बनी, रैंडम भी कोई हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, थर्ड पार्टी में रखा है, आपको थर्ड इन्फ्लुएंस में है, आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, इस पर्सन ने धोखा दिया है, और इसी धोखे की वजह से, या ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसको खुद बहुत धोखे मिले हैं, आजकल इनको किसी थर्ड पार्टी में रखा है, और इन्होंने मे बी आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, बट ये जिस थर्ड पार्टी के साथ थे वहां से इनको धोखा मिल गया, इनको चीट किया है, इनको अपने ही लोगों से, हो सकता है ये पर्सन आपके पास इसलिए आ रहा है कांटेक्ट में कि मे बी कांटेक्ट में आके ये आपको बताए कि इसको अपनों से बहुत धोखे मिले हैं, इसका दिल तोड़ा है, और ये मे बी इसको पता है कि आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, आप इसको संभाल लोगे, आप इसकी बात को समझ लोगे, आप इसको धुतकारोगे नहीं। तो ये हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बिल्कुल निगाहें टिका के बैठा है कि मैं इसके साथ ये चीजें शेयर कर सकता हूँ, इसको मैं बता सकता हूँ। तो ये जो भी पर्सन है, ये आपके पास आना चाहता है अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस समय काफी परेशान है और इसका दिल टूटा है, धोखा मिला है इस पर्सन को।
10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए इस पर्सन की लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, काफी बर्डनाइज और काफी टफ टाइम इस पर्सन का चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, या तो कई लोगों की जिम्मेदारी ले ली है, कई लोगों का काम संभाल लिया है, या आजकल ओवरलोडेड बहुत है और इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, देख लीजिए नो कांटेक्ट है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स आ गए। ये आपके साथ कॉल, टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से आ सकता है, रैंडमली अचानक से हो सकता है, ये आपको कुछ मैसेज कर दे, कॉल कर दे, और ये आपको कांटेक्ट करके ये आपको शायद बताएं कि आजकल इनके साथ क्या हो रहा है और कैसे कैसे इनके साथ धोखे हुए हैं, अपने ही लोगों ने इनको बहुत धोखे दिए हैं। अगर इस पर्सन का आपसे कुछ लेना देना है तो मे बी इन्होंने आपको धोखा दिया था, अब इनको धोखा मिल रहा है, इसीलिए इनको आपके बारे में बहुत याद आ रही है। और ये इसीलिए आ रहा है, ये अपने अंदर जो भी पर्सन है वो फट्टू है, इसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि ये आपकी तरफ आए, ये आपकी तरफ ये आपकी तरफ बनना चाहता है, ये अपने अंदर उतनी करेज, इतनी स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं कि आपके साथ चीजों को ठीक कर पाए, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इन्होंने देखा है कि आपकी जो हिम्मत है उसके आगे इनकी हिम्मत का कोई मुकाबला है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो रहा है या होने वाला है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस करने की बात है। ये जो भी पर्सन है आपकी, अगर मैं बात करूं तो आप बहुत बैलेंस हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप गार्डेड हैं, अगर मैं कहूं तो गार्डेड है। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस, बहुत सूदिंग और बहुत ही प्रोटेक्टिव है। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो आप इस पर्सन की लाइफ में एज अ एंजल पर्सन है। इस पर्सन को लगता है कि आप अगर इसके साथ रहते हो तो इसका सारा काम बनता है, ये अपने को बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है, इसको लगता है आपकी एनर्जी से इनडायरेक्टली इसको बहुत हर महज पे सेफ्टी मिल जाती है। ये होता है ना कि जैसे मदर अपने बच्चों को एक सेफ गार्ड, बाउंड्री सेट करके रखती है कि उसके बच्चे तक कोई ना पहुंच पाए, सेम ऐसा इस पर्सन को फील होता है आपके साथ। इसको लगता है आपका आसपास होना, आपके इसके साथ होना, कांटेक्ट में होना, इसको ऐसा लगता है सारी बुरी बला, सारी प्रॉब्लम इसकी टल जाती है, क्योंकि वो आप अपने ऊपर ले लेते हो और ये बहुत जगहों से बच जाता है। तो इसको लगता है कि एक प्रोटेक्शन के अंदर हूं, एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे ये पर्सन आपको देखता है, और आप सच में ऐसे हो। ओके, मून कार्ड है, देख लीजिए। ये पर्सन इनसिक्योरिटी और डाउट में है। आपकी बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके किसी तरह, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूं, आप अपनी फैमिली में बैलेंस लाना चाहते हो। फैमिली का कार्ड है, तो जो भी ये पर्सन है या तो ये फैमिली का पर्सन है। आपकी मैं बात करूं तो आप अपनी फैमिली के किसी इनसिक्योरिटी और डाउट को लेके परेशान है। आजकल आप अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, या फैमिली के किसी मेंबर को लेके आप काफ़ी इनसिक्योर और डाउट में आए हुए हैं और आपको चीज़ें थोड़ी डाउटफुल लग रही हैं, जबकि आप अपनी फैमिली को बहुत बैलेंस और बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान और इनसिक्योर कर रही हैं। मे बी आपके घर में कोई बीमार है, मे बी कोई घर में किसी को हेल्थ इशू है, मे बी कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं पता है, वहाँ आप डाउटफुल हो रहे हो, कुछ चीज़ें आपको घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है अपने फैमिली के लेके, फैमिली की किसी बात को लेके, फैमिली में किसी प्रॉपर्टी या तो आपकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, तो पैसों को लेके कुछ बात आ रही है कि आप थोड़े से हैं, पहले से शायद मुझे ऐसा लग रहा है पहले से डरे हुए हैं। चीजें अभी हुई नहीं है, लेकिन आप पहले से ही प्री एज्यूम करके जो है ना थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे पैसों का, फाइनेंशियल चीजों का मैं इंतजाम करूंगा, पैसों का इंतजाम कैसा होगा, फैमिली में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई और तो फिर मैं कैसे संभालूंगा, अचानक से कोई एकदम से ट्रेजेडी हो गई तो क्या होगा। और ऐसा कुछ आपकी अगर फैमिली में कुछ मामला चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां आप थोड़ा सा इनसिक्योर और डाउटफुल हो, या आपके घर में सभी का आजकल इसी तरीके का माहौल बना हुआ है, और नहीं है तो
आज के दिन जरूर हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, आप किसी की तरफ कोई एक्शन करने का सोच रहे हो, किसी की तरफ से आप एक्शन का वेट करते हुए दिख रहे हो, और ये एक्शन काफी स्लो है, ये ऑफर आपको आती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन करते हुए आ जरूर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी तरफ की बात है, और आप बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हो क्योंकि ये फैमिली का है, आप बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हो, बहुत पेशेंटली चीजों को देख रहे हो। और ये जो अगर तो ये पर्सन है आपका जिसकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी निकल के आई है, वो पर्सन तो आपको एंजल मानता है, इनसिक्योरिटी और डाउटफुल वाली सिचुएशन है, फैमिली को लेके डाउटफुल है, मे बी इनकी फैमिली आपको नहीं मानना चाहती, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ये काफी स्लोली डिसीजन ले रहे हैं, काफी सोच समझ के ये एक्शन लेना चाहते हैं, मे बी ये अपनी फैमिली की तरफ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर तो इनकी फैमिली इश्यूज हैं कुछ आपको लेने के साथ या आपके साथ ये होना चाहते हैं, अगर तो ये किसी भी तरीके का दोस्ती है, दोस्ती से ज्यादा है, पार्टनरशिप है, करंट पार्टनर है, एक्स है, तो अगर ये जो भी पर्सन आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है और आना चाहता है, बहुत स्लोली है, स्लोली स्टडी, ये धीरे धीरे एक स्टेप आगे लेंगे, जैसे जैसे क्लैरिटी इनको मिलती जाएगी ये आगे बढ़ेंगे। बट इनको एक बात की क्लैरिटी है, शायद ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको इस बात का पता है कि इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है, नो डाउट ये आपको फैमिली फील कराता है और आप इसको फैमिली की तरह मानते थे या इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे। तो मे बी ये आपकी फैमिली, इसको शायद ये बात पता है कि आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती है, आपकी फैमिली को लेके डाउटफुल है कि अगर तो ये आपकी तरफ अगर नाइट ऑफ पेंटिकल से कोई एक्शन लेते हैं तो क्या आप इनको फैमिली मानोगे, क्या आप अभी भी इनको कमिटमेंट दोगे, क्या अभी भी आप इनके साथ सेटलमेंट होने के लिए आप अभी भी एग्री करते हो कि नहीं करते हो। आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती तो क्या वो एग्री करेगी कि नहीं करेगी, और क्या अभी भी आप इनकी लाइफ में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की इनसिक्योरिटी इस पर्सन को बहुत है, और अपनी फैमिली को लेके भी इनसिक्योरिटी है, आपको अगर कमिटमेंट और देना चाहते हैं तो भी बहुत इनसिक्योरिटी है, ओके। ये पर्सन अगर खुद मैरिड है तो भी इसको बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, तो या तो इनकी खुद की फैमिली है या ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी पर्सनल प्राइवेट फैमिली है, ओके, पेरेंटिंग फैमिली भी है। और इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है, ये अपने अंदर वो करेज वो स्ट्रेंथ लेके आना चाहता है कि आपकी तरफ एक्शन करे बट एक इनसिक्योरिटी और डाउट आपकी तरफ से भी है, खुद को लेके भी है, खुद की फैमिली को लेके भी है, और कमिटमेंट को लेके भी है, ठीक है। ये आप भी हो सकते हो और ये वो पर्सन भी हो सकता है, और जो मैंने पहले बात बताई, हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी हो कि आप अपनी फैमिली को लेके इस तरीके से बहुत स्ट्रेंथ में दिखा रहे हो, अपने आप को बहुत हिम्मत से कर रहे हो। अगर आपके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, नो डाउट आपको एक मून कार्ड से थोड़ी सी अंदर से उलझन, एक इनसिक्योरिटी, एक घबराहट सी हो रही है कि कैसे होगा, पैसों का इंतजाम कैसे होगा, मैं फैमिली को कैसे सेफ करके रखूंगा, मैं बहुत, जबकि आपकी वजह से आपकी फैमिली काफी प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हो और किसी एक्शन का किसी की तरफ से वेट करते हुए नजर आ रहे हो कि कोई हेल्प हो जाए, ओके, ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो गाइडेंस की जरूरत है, कोई पर्सनल आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई डिसीजन बनाना है, तो उसके लिए आप मुझे क्या करेंगे, प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे बात करने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिंगल क्वेश्चन भी मौजूद है और डिटेल सेशन भी मौजूद है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो बुक करा सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो देर मत करिए, जल्दी ही बुकिंग करा लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ दोनों चीज़ों के लिए। और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको
नोटिफिकेशन मिलती रहे, टाइमली आपको अपडेट मिलता रहे, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।